दिख रही है जावा वेरिएबल्स? यस सर। चलो, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था शायद, पूरे नहीं देखे थे लेकिन कुछ देखे थे। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम लोग? टेक्स्ट स्टोर स्टोर करते करते हैं हैं, सर। टेक्स्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। एल्स इंटीजर में जैसे। इंटीजर में, सॉरी, इंटीजर में होल नंबर है ना, और फ्लोट में पॉइंट लगा देते हैं। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। बूलियन में क्या होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। अब डिक्लेरेशन कैसे होता है, डिक्लेरेशन देख लेते हैं। ये जो पहले अपन स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ये सब क्या है, ये जो लिखा है ना स्ट्रिंग, क्या चीज़ है ये डेटा टाइप तो है ही है, लेकिन बेसिकली क्या है ये, किसी को पता है? ये भी क्लास है एक, है ना, जो इनबिल्ट क्लास होती है ना लाइब्रेरीज में जो होता है, वो चीज़ है ये। यस तो सर। अब क्या है कि इसको इनिशियलाइज करना है हमें। इनिशियलाइज कैसे करेंगे? पहले तो वो डेटा टाइप का जो भी था वो किस टाइप का है, वेरिएबल पे वेरिएबल किस टाइप का है वो हम बताएंगे पहले। किस टाइप का वेरिएबल मतलब वो इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का वेरिएबल हो सकता है वो, ठीक है। अब क्या है कि वो अपन ने मान लो स्ट्रिंग हमको स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो वो वेरिएबल जो होगा पहले उसको किस तरीके का वेरिएबल रहेगा ये बताना पड़ेगा हमें पहले, है ना। तो स्ट्रिंग अगर हमने लिख दिया तो वो स्ट्रिंग को स्टोर करेगा वो वेरिएबल, ठीक है। अब कैसे इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज पता है कैसे होता है, इंटीजर कैसे होता था इनिशियलाइज? एनीबॉडी? सर INT से। नहीं तो पूरा लाइन क्या रहती है वो बताओ मुझे। सर डाटा टाइप वेरिएबल और वैल्यू। अनुराग सामने आ जाओ। यस सर। सामने आ जाओ, मतलब वीडियो ऑन कर लो, कम से कम जो बोल रहा है उसी को भी मैं देख लूँ, उससे ही मैं बात कर लूँ। ठीक है, बोलो। अनम्यूट कर लो। डाटा टाइप, सर डाटा टाइप वेरिएबल नेम और वैल्यू उसकी। कैसे लिखते हैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, कैसे लिखते हैं वो? सर डाटा टाइप में इंट और हम्म। वेरिएबल नेम में जैसे कि ए ले रहे हैं हम्म। और फिर इक्वल टू में उसकी वैल्यू लिखते हैं, 5 फिर 6 जैसे कुछ भी ले रहे हैं। उसके बाद? सर फिर वो क्या कहते हैं, कॉलन लगा, सेमी कॉलन लगाते सेमी हैं। कॉलन लगा, वेरी गुड सी वेरी प्लस गुड। प्लस। चलो अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, तो बाकी लोगों को समझ में आ गया कैसे इनिशियलाइज होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर ही? सिमिलर तरीके से, उसी तरीके से हमारा ये स्ट्रिंग भी होगा, दिख रहा है ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा, फिर नेम, वेरिएबल नेम ये है, और ये इनिशियलाइज हमारा हुआ है जॉन, फिर ये सेमीकोलन लगा दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया लोगों को? आप लोगों को समझ में आया? ये लाइन समझ में आई इनिशियलाइज वाली? यस सर। चलो ठीक है। अब आप उसको प्रिंट, हमको प्रिंट करना है मॉनिटर पे हमारे, तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, क्या लिखते हैं? सी आउट। वेरी गुड। और फिर
सर इंसर्शन ऑपरेटर और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी प्रिंट करना है वो। और अगर मुझे डबल कोट्स में नहीं प्रिंट करना है तो? सर डबल कोट्स अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? बताओ जरा, अपनी शक्ल सर दिख। सौरभ सिंह लोधी। कहाँ हो बेटा? सामने आओ। दिख नहीं रहे। सर लाइट नहीं है घर में। चलो, अभी जब नेक्स्ट लाइन दिख रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आप लोगों ने अगर यस इसमें सर। जो आप बोल रहे थे सी आउट में हमने अगर वेरिएबल नेम वेरिएबल लिख दिया, तो अगर वो डबल कोट्स के अंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। यही बोला सौरभ आपने? यस सर। सेम चीज यहाँ पर भी होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैसा हो जाएगा? सी आउट जैसा हो जाएगा, है ना। बाकी चीजें फिर जो है, फिर जो अगर वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल लिख दो, अगर हमको कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स के बीच में लिख दो। क्लियर है? सिंपल है। और जैसे ही अपन करेंगे तो क्या प्रिंट आउट होगा? जॉन आ जाएगा। जॉन आ गया, दिख रहा है ये कि ये सुविधा आ गई आपके ऊपर। बताओ, ये आप कुछ नहीं करना है, यहाँ कोड लिखो या प्रिंट हो जाएगा। लो, सही है। उनने और बाय डिफॉल्ट ही कर दिया। अगर इसको अपन डबल कोड लगा देते हैं फिर रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये समझ में कितने लोगों को आया मुझे ये बताओ, मैंने ये जो चेंजेस किए हैं अभी। कुछ आ समझ? गया सर। हाँ, और इसके अलावा बाकी लोगों को समझ में आया कुछ मैंने क्या आ गया किया, सर। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से वो चेंज कैसे हो गया वो? आ गया? यस सर। किसी को नहीं आया हो तो बोल सकता है मुझे, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए हो तो इसलिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, जिसने ध्यान दिया हो उसके बाद भी समझ में नहीं आया हो, तो अपन रिपीट हो सकता है ये। ठीक है, अगर हो तो बता देना मुझे, जैसा भी हो। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रोग्राम है जावा का। ये हम पहले भी देख चुके हैं एक बार। ठीक है, अगर हमने डबल कोट्स लिखा तो वो डबल कोट्स में जो था, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस वेरिएबल नेम जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है उसको, वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा मॉनिटर पर। और ये हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये भी अब किसी किसी की जरूरत ही नहीं है। खाएगा कंपाइलर और खाएगा क्या? सामने कोड लिखा है और रन पे प्रेस हुआ और बस, है ना? कितना बढ़िया है ये। लेकिन जो मैंने तरीका बताया था वो वैसे ही रन होता है। जेडी के बिन में डॉट क्लास फाइल वहीं बनेगी जहाँ पर जावा सी होगा, जहाँ पर जावा होगा। जावा सी से कंपाइल होता है हमारा प्रोग्राम, फिर डॉट बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड से फिर एग्जीक्यूट होता है जावा के थ्रू। ठीक है, जो हमने डॉस प्रॉम्प्ट में बताया था। अब क्या देखें आगे? अब देखते हैं इंटीजर, देखते हैं। इंटीजर भी सेम है, कोई सिखाने जैसी बात तो है नहीं इंटीजर में। ठीक है, तो ये भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर असाइन हो गया, बस वो सेम चीज़ हो गई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने? चेंज द वैल्यू ऑफ माइन, पहले इन्होंने इनिशियलाइज किसी और से कर दिया था, फिर बाद में कुछ और चेंज कर दिया, तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी यार अपन क्या देख रहे हैं? पहले बेसिक बेसिक अपन देख रहे हैं। देख लो, ये दिख रहा है आप लोगों को? सबको इकट्ठा बता दिया उन लोगों ने। इंटीजर में इंटीजर आया, फ्लोट में फ्लोट आया, ये जो कैरेक्टर में एक कैरेक्टर दे दिया, बूलियन में ट्रू है फॉल्स आ गया, और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आ गई कोई सी डबल कोट्स के बीच में। ये सारे वेरिएबल्स है पांचों, कुछ भी हो सकते हैं। ये पांचों क्लासेस हैं, नहीं डाटा टाइप्स हैं ये। डेटा टाइप्स हैं तो बताते हैं क्या किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा हमारा वेरिएबल। वही प्रिंट एलन जो है डिस्प्ले वेरिएबल को यूज करने के लिए होता है, डिस्प्ले करने के लिए। सेम चीज़ है जैसा सी प्लस प्लस में होता है, प्लस लगा दिया अगर हमने बीच में, और उसके बाद आप दोनों लिख दिया, डबल कोट्स में लिखा तो वो प्रिंट करेगा, प्लस जो भी वेरिएबल नेम होगा वो यहाँ प्रिंट कर देगा। समझ में आया ये लाइन समझ में आई? हेलो जॉन लिख देगा वो। आया समझ में कि नहीं आया? किसी को बताओ। नहीं यस आया? आ सर गया आ सर। गया। आ गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ो।
सेम चीज़ है इसमें भी, स्ट्रिंग में ही हो जाता है। जैसा समेशन हमारा इंटीजर में होता है वैसा का वैसा है, लगातार स्ट्रिंग में आया एक वेरिएबल, दूसरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल आया, तीसरा जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें जोड़ दिया इन लोगों ने, तो फिर जो प्रिंट होगा वो है, जिसको देखते हैं अपन। इससे ये समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़ बताओ। ए प्लस बी जो होता है कनकेटिनेशन हो जाएगा, कनकेटिनेट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग कनकेटिनेट हो जाएगी। देखते हैं होती है कि नहीं होती है। ठीक है, हो गई। लेकिन अगर मैंने जॉन के आगे ये जो स्पेस है वो हटा दी, फिर देखते हैं। अब देखो, अब फिर दबाते हैं। ठीक है, अगर आपने वहाँ स्पेस दिया तो स्पेस आएगा, नहीं देगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, कि जहाँ तक इसकी वैल्यू है फर्स्ट नेम की, अगर मैं उसमें जोड़ देता हूँ मैं, तो कुछ नहीं होगा, एकदम से कंटिन्यूस एक लाइन में लगातार बिना किसी स्पेस के वो जुड़ जाएगा। समझ में आया ये? जैसे ही हमने प्लस का यूज करा तो उसमें खुद से कोई प्लेस स्पेस नहीं देगा, सब जुड़ जाएगा। ऐसा ही आरटी भोपाल आ जाएगा। अब है भोपाल के पहले अगर मैं बी में कुछ स्पेस दे देता हूँ, तो वो बाद में वो भोपाल के बीच में दिखेगा, अभी जो लगातार में आएगा, फिर करते हैं तो फिर वो आ जाएगा। एस आई आर टी के बाद में दो है, भोपाल के बी में शुरू में दो। समझ में आ रहा है ये? सिंपल है। तो आपको क्या समझ में आया? स्ट्रिंग जो हमारा डेटा टाइप है, उसमें हम दो स्ट्रिंग को भी आपस में जोड़ सकते हैं। सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते थे ऐसा हम, उसमें काफ़ी कुछ इधर उधर करना पड़ता। इसमें डायरेक्ट इन्होंने कि वही पकड़ा दिया है कि स्ट्रिंग आएगी और जुड़ जाएगी अगर आप प्लस का यूज़ करते हो तो। ठीक है, ये नहीं है वहाँ पर सी प्लस प्लस में। ओके, वहाँ लेना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अरे लेना पड़ेगा, कैरेक्टर अरे। और ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई करेंगे तो वो सेम हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समझाने ऐसा कुछ है नहीं वैसे, लेकिन अब कोर जावा है तो इसलिए बता दे रहे हैं। अब अगला क्या है? जावा डेटा टाइप्स, ये भी हो गया। दो चीज़ें अपन ने देखी थी लास्ट टाइम, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव क्या होते हैं, कि जो इनबिल्ट होते हैं, है ना, पहले से सब कुछ डिसाइड होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज एंड इट हैज नो एडिशनल मेथड। देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये सब याद रहना जरूरी है आप। वैसे तो याद हो ही जाएंगे क्योंकि सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आधे से ज़्यादा तो आप सामने देख ही चुके होंगे। और ये नॉन प्रिमिटिव है, ये आप लोगों का बनाए हुए हैं। ये इन्होंने सबने रेंज बता रखी है, अपने लास्ट टाइम रेंज डिस्कस करी थी। इसकी कितनी रेंज है ये देख लो। बाइट की रेंज कितनी बताई थी, -128 टू +127। इसका मतलब क्या है, कितनी मेमोरी लेगा ये, 1 बाइट। इंटीजर कितनी ले रहा था, 8 बाइट। सन्नाटा, क्या हो गया भाई? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई है? अब देखते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा अलग है। जो डबल है, ये फ्लोट जो होता है,
फ्लोट की रेंज होती है वो थोड़ी कम होती है और डबल की उससे ज़्यादा होती है फ्लोट से। अगर कोई बड़ा नंबर हमको लिखना है पॉइंट के बाद में, तो हमारी वो अगर रेंज ज़्यादा चाहिए हमें, तो हम डबल यूज़ करेंगे। ठीक है। और ई जो होता है, ई क्या बताता है? पावर ऑफ 10। अगर कोई नंबर के साथ में ई लिखा है और नंबर लिखा है तो क्या बताएगा वो? 10⁻3, 10⁻4। ये E3 लिखा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं क्या बताता है ये। 35,000। भैया सब यहीं पर ही हो ना? चले तो नहीं गए? यस चलो, ये दिख रहा है प्रोग्राम। दिख रहा है सर। हमने फ्लोट F1 लिया है। F1 में क्या लिखा है? ई की वैल्यू हमने यूज करी है। ई की वैल्यू क्या होती है ये हमको देखने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं हम। 35 लिखा, ई लिखा, 3 लिखा। एफ क्या बताता है कि फ्लोट है ये। दैट्स इट। ओके। और डी क्या बताता है? डबल है। क्लियर है? अब 35 इंटू 10⁻3 कितना होगा? 35,000 सर। कौन बोल रहा है ये दिख नहीं रहा है कौन बोल रहा है। सर गलती। शुभम कुमार सिंह, हाँ, शुभम कुमार। दिख क्यों नहीं रहा मुझे? सर शुभम यस सर। कुमार बोल रहा है 50। हाँ, आपसे। हाँ बोलो शुभम, क्या बोल रहे हो? वो सर आपने पूछा ना हाँ, 35 इंटू 10⁻3, तो वही बोल बताया सर वेरी गुड, वेरी 35,000। गुड। और 12 इंटू 10⁻4 कितना होगा? 1,20,000 सर। लिखा तो है सर ये बगल में। हाँ, गुड गुड। तो मैं नहीं, लिखना तो ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि आया कैसे ये, है ना। 35 इंटू 10⁻3, ई का मतलब 10 है। क्लियर है ये बात? कभी आपको 10 यूज करना हो तो क्या करेंगे हम? ई यूज करेंगे। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कभी अपन लार्ज नंबर कैलकुलेशन हो तो हमको ई का यूज करते आना चाहिए, और डबल में हो तो ई लगा देंगे, कैपिटल ई। चलो, अब आगे देखते हैं। ये है जावा, दिख रहा है बूलियन का। इस जावा फन बूलियन टाइप है, डेटा टाइप है। ये वेरिएबल नेम है। उसकी वैल्यू क्या असाइन करी हमने शुरुआत में? ट्रू। और एक और बूलियन वेरिएबल ले लिया मैंने, इस फिश टेस्टी। तो उसने क्या वैल्यू, क्या असाइन हुई हमारी वैल्यू? फॉल्स। आपको दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। तो एक दो वेरिएबल हो गए हमारे पास में अब। कौन कौन से बताएगा, कोई बताएगा मुझे दो वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं आप लोगों को? इस जावा फन और इस फिश टेस्ट, ठीक है। ये दो हो गए, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। एक की वैल्यू है ट्रू और एक की वैल्यू है, क्या है दूसरे की वैल्यू? फॉल्स। फॉल्स है। अब क्या है? अब हमको इनको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं हम? बताएगा कोई? बताएगा मुझे प्रिंट कराने के लिए? हाँ बताओ। सिस्टम आउट प्रिंट इन। डॉट डॉट भी तो लगाओ। आउट। सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन। प्रिंट एल एन। एल एन मतलब